मेरा दोस्तों, हम आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा बहुत ये पहले मिटा देता हूँ मेरी ABCD। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो जिनमें से एक क्वेश्चन है मैथ्स का जो हम सोल्व करेंगे। मैं आपको फटाफट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के बता देता हूँ, फिर अपन जल्दी से सोल्व करते हैं। बहुत सरल है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करता हूँ। तो दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है। संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इसको हम एक चर वाले समीकरण से करेंगे। इंग्लिश में बताता हूँ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8। फाइंड द नंबर। इसको हम इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल से करेंगे, मतलब ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। मैं पहले इसमें जो गिवन है अपन को जल्दी से फटाफट करने के लिए देखो, इसमें अपन इक्वेशन बना लेते हैं। दो संख्याओं का योग 45, मतलब दो संख्या हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमने मान ली x, और उसमें अगर अपन दूसरी संख्या जोड़ देंगे, है ना, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर अपन जोड़ देंगे तो उनका योग है वो है 45, है ना। और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और अगर पहले मान लो कुछ भी मान लो अपन को याद है ना, और अगर अपन उसी में अगर उनका रेशो निकालते हैं तो मतलब पहला नंबर फर्स्ट नंबर और अपॉन में सेकंड नंबर, जो कि उनका रेशियो क्या है 7/8 है ना। उसमें खुद गिवन था दो संख्याओं का योग 45 है और उनकी जो रेशियो है वो 7:8 है ना। तो अपन को वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो अपन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन इन्हीं दोनों इक्वेशन से पूरा सॉल्व करेंगे। तो 7/8 है, तो अपन सेकंड नंबर अपन को निकालना होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर के लिए 45 में से x घटा देंगे तो ये सेकंड नंबर आ जाएगा ना। सेकंड नंबर यही रहने दो और x को 45 से माइनस कर दो, उधर जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू। तो सेकंड नंबर 45 माइनस x। हम सेकंड नंबर को भी x ही मानेंगे अभी, है ना। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कि एक चर वाले समीकरण से मतलब वन वेरिएबल वाले जो इक्वेशंस है उससे अपन सॉल्व करना है, इसलिए भी सेकंड नंबर को अपन x ही मानेंगे, है ना। ये इस फर्स्ट को भी x मानेंगे और सेकंड को भी x मानेंगे। कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बताता हूँ इसको x मानेंगे। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। 45 माइनस x। अब ये जो x है ना इसके अपोन में आ जाएगा। पहले ये x इधर था ना, ये सेकंड नंबर है। ये 45 में से पहला नंबर गया तो ये सेकंड नंबर के बराबर होगा। तो अब इस सेकंड नंबर को भी अपन ने x माना है ना, तो ये अपन इज इक्वल टू के उस साइड कुछ नहीं रखना है अपन को, है ना। तो इसके लिए अपन अपोन में x कर देंगे। ये बात याद रखना। और इज इक्वल टू अब 7/8। देखो जैसे इनके भी अपोन में कुछ नहीं, इनके भी इज इक्वल टू में कुछ नहीं है ना, ऐसे ये 7/8 हो गया। अब देखो क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए। 8 इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। कैची गुणा कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 का 45 में पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव करना है तो ये आपको फटाफट दिमाग में करना होगा, है ना। और अगर आपको इसे क्लास के लिए करना है तो आप कैसे, मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, अभी आप समझ लो फिर वहां पे फटाफट कर लेना है। अब 45 में 8 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 8x। पूरी इक्वेशन में होता है ना, पूरी इक्वेशन में होता है इज इक्वल टू 7x, ठीक है। अब 360 माइनस 8x, अपन क्या है 360 को इधर ही रहने देंगे
और 8x को उधर ले जाएंगे तो 7x प्लस 8x। तो 7x और 8x क्या होते हैं, 7 है 8 दूनी 16, उसमें से एक कम कर दिया तो 15, 360 इज इक्वल टू 15x। ठीक है। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे कितना एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही x है, अभी x है, इससे ये अपना फर्स्ट निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर, इससे अपन सेकंड नंबर निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 360 के अपोन में ले आएंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, है ना। जो 15 है उसको 360 के नीचे आएंगे इज इक्वल टू x, है ना। मैं आपको यार रफ वर्क में भी करके बता देता हूँ। इसको 15 से 360 आएगा आंसर, देखो 15 2 जा 30 बचा 6 4, ठीक है ना। यार रफ वर्क डालना हमेशा, अगर आप उसमें करोगे तो कॉपी में स्कूल वाली में। तो ये x क्या हो गया 24। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये अपना पहला नंबर आ गया, है ना, ये है अपना फर्स्ट नंबर। अब हमको सेकंड नंबर लाने के लिए क्या करना है, सेकंड नंबर लाने के लिए अपन को जो है 45, उसमें से अपन को जो है अभी आपने आया 24, उसको घटा देंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो ये जो है अपना सेकेंड नंबर, ठीक है। ये है अपना आंसर। ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। तो अब मिलेंगे अपन अगले अपने दूसरे वीडियो में इसी तरह के कॉम्पिटिटिव सम्स के साथ, ग्रामर के साथ और बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट तो आप कर ही दोगे, शेयर तो आप लोग हमेशा ही करते, फिर भी कर देना, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।